दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आम आदमी की जो अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आज के इस वीडियो में हम अरविंद केजरीवाल की कहानी जानेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूर मोटिवेट होंगे। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी शहर में 16 अगस्त 1968 को अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वहीं उनकी मां एक होममेकर थी। पिता की नौकरी के कारण उनको अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और इसी कारण उन्होंने अपने बड़े होने के दिन सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार जैसे शहरों में बिताए। सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और हिसार के कैंपस स्कूल से केजरीवाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साइंस स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास करने के बाद उन्होंने भी ITI खड़गपुर से अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग किया। आपको शायद ही मालूम होगा कि यहीं से गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की है। अरविंद केजरीवाल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा स्टील की कंपनी में काम करने लगे। 1989 में केजरीवाल ने TCS में जॉब करनी शुरू की। इस समय वह जमशेदपुर के TCS प्लांट में काम कर रहे थे। यहाँ काम करते समय ही उनका ध्यान सोशल सर्विस जैसे कामों में लगने लगा और इसी के लिए उन्होंने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और कोलकाता जाकर कुछ दिन मदर टेरेसा के साथ भी काम किया। इसी समय उन्होंने अपने अंदर बदलाव को देखा, जिसके बाद उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी और वापस जाकर उन्होंने अपनी TCS के जॉब छोड़ दिया और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने लगे। अपने मेहनत और लगन से पहले ही प्रयास में उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन रिवेन्यू सर्विस यानी IRS को ज्वाइन किया। जॉब करनी शुरू की तो उन्हें सिस्टम की सच्चाई का पता चलने लगा कि भ्रष्टाचार किस तरह से सिस्टम की जड़ों को जकड़ा हुआ है। कुछ सालों तक यहाँ काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने दोस्त मनीष सिसोदिया और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम दिया गया परिवर्तन के जरिए वो दिल्ली के कुछ इलाकों में रह रहे आम जनता की सरकार से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनका समाधान निकाल रहे थे, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जब उनका इन कामों में ज़्यादा ध्यान लगने लगा तो उन्होंने साल 2000 में अपने ऑफिस से 2 साल की लीज ले ली। इन 2 वर्षों में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया। 2006 में अपनी इनकम टैक्स की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से परिवर्तन और एक NGO कबीर के लिए काम करने लगे। सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज होने के कारण केजरीवाल जान गए थे कि कहां किस तरह से काम कराया जा सकता है। उन्होंने RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बिना किसी को रिश्वत दिए लोगों के काम कराए। उनके इन्हीं कामों के लिए उन्हें 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह लोगों को इंसाफ दिलाते और सिस्टम से लड़ते हुए वह आगे बढ़ते रहे और फिर 2011 में जब कांग्रेस सरकार की एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा था तो केजरीवाल ने अन्ना हजारे और एक्ट्रेस किरण बेदी के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप को सामने लाए। जन लोक बिल की इस हड़ताल ने देश भर में एक लहर को जन्म दिया, जिसमें हर रोज हजारों लोग जुड़ते गए। इसी मूवमेंट से केजरीवाल नेशनल मीडिया और देश की जनता के सामने आए थे। इस समय पर कई लोगों ने केजरीवाल से कहा कि बाहर रहकर सरकार की बुराई करनी आसान है, अगर दम है तो राजनीति में आओ। ऐसी बातें सुनकर ही उन्होंने तय किया कि अब वो राजनीति में आकर ही सिस्टम को ठीक करेंगे। उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया और दिल्ली के इलेक्शन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर आए। दिल्ली की जनता को केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही थी और शायद यही कारण भी था जिससे आम आदमी पार्टी को 70 में से 31 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM बने और उन्होंने उस पद पर रहकर काम करना शुरू कर दिया। पहली बार इतने बड़े पद पर काम करने के कारण कई चीजें जिनकी केजरीवाल ने उम्मीद की थी वो उस तरीके से ना हो सकी और उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिबर्टी नहीं मिलने के कारण वे बड़े कदम नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 में दिल्ली में फिर से इलेक्शन हुए। इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वापसी करी
और दिल्ली के 70 में से 67 सीटें जीती। ये नंबर बताते हैं कि उस समय दिल्ली की जनता को बदलाव की कितनी जरूरत थी। और इसके बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्होंने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में कई बदलाव किए, साथ ही बिजली और पानी के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। लोकपाल बिल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इस पर हुए आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल देश भर में जाने गए। हालांकि भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2020 के दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया और 70 में से 62 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2021 में उन्होंने आबकारी नीति से जुड़ा कानून लाया था, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया। इसी कानून की वजह से 21 मार्च 2024 को दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो भारतीय इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। केजरीवाल ने 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि उन पर लगाए गए आरोप साबित न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2024 को जमानत दे दी। कोर्ट से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल से बाहर आकर मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सदस्य आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम पुलकित केजरीवाल और हर्षिता केजरीवाल है। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिसे लोग ईमानदारी के लिए जानते हैं, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कई बार उन्हें जेल भी हुई है। यह थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कहानी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।